अस्सलाम वालेकुम सामाइन। हज पॉलिसी के मुताबिक सोलेम डिक्लेरेशन क्या होता है ये आज हम जानेंगे। सोलेम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग फॉर अप्लीकेंट्स एजेड 65 और अबोव, 65 साल से उम्र के हाजियों के लिए जो अप्लीकेंट हैं उनके लिए सोलेम डिक्लेरेशन। द एप्लीकेशंस रिसीव्ड इन 65 और अबोव एज कैटेगरी आर गिवन टॉप प्रायोरिटी allocations ऑफ सीट फॉर दैट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। मतलब टॉप प्रायोरिटी मिलेगा 65 और अबव के एज वाले अप्लीकेंट्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी उम्र एज ज़्यादा होगी, इसलिए उनको प्रायोरिटी ज़्यादा है। हाउएवर इन केस मोर हज applications are received in 65 or above age category, then the allotted quota for state or Hajj or Union Territory, a draw of lots will be conducted among the 65 or above age category applicants as explained in clause number 12 of the policy. पॉलिसी की क्लॉज नंबर 12 के मुताबिक कुरा अंदाजी होगी अगर 65 और अबव कैटेगरी में एप्लीकेशन ज़्यादा हो और कोटा कम हो, स्टेट का और यूनियन टेरिटरी का कोटा से ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए तो कुरा अंदाजी होगा। ये लिखा है यहाँ पर, दिस इज़ टू इनेबल एंड फैसिलिटेट assured seats to elderly and aged senior citizens desirous of performing Hajj pilgrimage। ये अश्योरेंस के लिए क्या करना चाहते हैं, अगर कोटा ज़्यादा होगा, कोटे से ज़्यादा एप्लीकेशन आए तो कुरानंदाजी करने का मामला इसलिए बोल रहे हैं कि इसकी वजह से आप अश्योर्ड सीट्स मिलेगा जो कि एल्डरली हो, यानी एजेड हो, सब उम्र रसीदा हो। एप्लीकेंट्स इन 65 और अबव एज कैटेगरी shall submit a solemn declaration and undertaking in the format prescribed by Hajj Committee of India। हज कमेटी ऑफ इंडिया की प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में सोलेम डिक्लेरेशन और अंडरटेकिंग देना होगा तमाम एप्लीकेंट्स को जो कि 65 और अबव एज कैटेगरी में है। इफ़ द सोलेम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग इज़ नॉट इनक्लोज और फाउंड इनकम्प्लीट और नॉट इन द फॉर्मेट गिवन बाय द हज कमेटी, हज एप्लीकेशन शैल समरीली रिजेक्टेड। अगर फॉर्मेट हज कमेटी के मुताबिक नहीं होगा सोलेम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग का, और फॉर्मेट ही नहीं आप सबमिट करेंगे सोलेम डिक्लेरेशन और इनकम्प्लीट सोलेम डिक्लेरेशन सबमिट करेंगे तो आपका हज एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। 10वीं पॉलिसी नंबर 10 में लिखा है कि सोलेम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग फॉर जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में जो लोग हजरत अप्लाई करते हैं 65 के बिलो वाले और जनरल कैटेगरी है उसमें सोलेम कैटेगरी एप्लीकेशन का रिक्वायरमेंट। इन व्यू ऑफ द वंस इन अ लाइफ टाइम Hajj through Hajj Committee of India policy, all general category pilgrims shall submit a solemn declaration and undertaking in the format prescribed by Hajj Committee of India। क्योंकि हज एक आप ज़िंदगी में एक ही बार कर सकते हैं हज कमेटी की इंडिया के थ्रू, ऐसा हज कमेटी का पॉलिसी है, इसलिए आपको सोलेम डिक्लेरेशन देना होगा। जनरली ये सोलेम डिक्लेरेशन में आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है, अंडरटेकिंग देना होता है कि मेरा ये पहली बार ही हज कमेटी के थ्रू जा रहा हूँ। बाकी और भी उसमें मुलाकात होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, लेकिन मेन पॉइंट मुद्दा यही है कि आप पहली बार हज से जा रहे हैं, ये आपको डिक्लेयर करना होता है सोलेम डिक्लेरेशन में। सोलेम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग शुड बी इन द इंग्लिश ओनली। इफ द सोलेम डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग इज नॉट इनक्लोज और फाउंड इनकम्प्लीट और नॉट इन द फॉर्मेट गिवन, हज एप्लीकेशन शैल बी समरली रिजेक्टेड। सिमिलरली जैसे 65 और अबव के लिए लिखा है, वैसे यहाँ पर भी जनरल कैटेगरी के लिए है कि सोलेम डिक्लेरेशन ही सबमिट नहीं किया या इनकम्प्लीट दिया या जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में नहीं दिया तो आपका हज एप्लीकेशन ट्रीट होगा एज अ रिजेक्टेड। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कारआमद होगी। अल्लाह इस साल आप लोग तमाम लोगों का हज आसान करे, कबूल करे, आमीन।